हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कंसेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 15 बाय 30 फीट का जो हाउस प्लान है उसका एस्टिमेट। 15 बाय 30 फीट का जो हाउस प्लान यहाँ पे दिया गया है उसका दोस्तों मैं क्वांटिटी एस्टिमेशन निकाल के बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे एस्टिमेट निकाला जाता है। कोई भी आपके पास अगर हाउस प्लान है और उसका सेक्शन अगर है उस पर से कैसे क्वांटिटी कैलकुलेशन की जाती है। जैसे दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटीज है वो मैं बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा बट आपका कॉन्सेप्ट मैं जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो एक्सकेवेशन की क्वांटिटी निकालेंगे, फुटिंग, कॉलम, बीम, प्लिंथ, राइट, ए टू जेड दोस्तों क्वांटिटी मैं आपको आज की वीडियो में निकाल के बताने वाला हूँ। और उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये है दोस्तों 15 बाय 30 का हाउस प्लान, राइट। इसमें आप देख सकते हैं डिटेल, यहाँ पे जो स्टेयरकेस है उसके आगे वरांडा 5 फीट का है। स्टेयरकेस का जो एस्टिमेट है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना के रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ड्राइंग रूम यहाँ पे 13.5 फीट बाय 9 फीट का है। किचन 10 फीट बाय 5 फीट का है। बेडरूम 10 फीट बाय 9 फीट और कंबाइंड बाथ, डब्ल्यूसी और टॉयलेट जो है वो 3.5 फीट बाय 7 फीट का है। चौड़ाई 15 फीट है, लंबाई 30 फीट है, राइट। इतना डेटा है। और हमारे पास दूसरा डेटा क्या है, मतलब जो एसेंशियल डेटा है कि देखिए यहाँ पे फुटिंग दी गई है, स्क्वायर फुटिंग है, नीचे 3 बाय 3 फीट की स्क्वायर फुटिंग है। इसकी जो थिकनेस है वो 4 इंच है और जो ग्राउंड लेवल से इसकी जो डेप्थ है वो 5 फीट है। अर्थ फिलिंग दोस्तों प्लिंथ में जो है वो 4 फीट की है। टोटल फ्लोर हाइट 10 फीट की है। स्लैब थिकनेस 4.5 इंच की है। प्लायर पैड की हाइट 3 फीट की है। वॉल विड्थ दोस्तों यहाँ पे 9 इंच की यहाँ पे ली गई है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है डिटेल हमारे पास है। तो सबसे पहला जो काम हमें करना होता है कोई भी क्वांटिटी एस्टिमेशन जब हम करते हैं तब हम क्या करते हैं, एक्सकेवेशन की क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो एक्सकेवेशन कहाँ करना पड़ता है, अगर आपको पता होगा कि जहाँ कॉलम है, राइट, कॉलम फुटिंग आएगी वहीं पे एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पे आप कॉलम देख सकते हो, तो यहाँ पे हमें जो फुटिंग की साइज़ है उससे मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। तो फुटिंग की साइज़ कितनी है, 3 फीट है, राइट, 3 फीट है। बट हमें क्या करना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा खोदना पड़ेगा क्योंकि लेबर को भी अंदर जाके फॉर्मवर्क वगैरह लगाना हो तो उसके लिए भी जगह चाहिए, एटलीस्ट 1 फीट की जगह चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा 1 फीट इधर लेंगे, 1 फीट इधर लेंगे, राइट। तो दोनों तरफ 1-1 फीट लेंगे। तो ये देखिए ये कितना है, 5 फीट है, मतलब 3 फीट है और 1 फीट यहाँ से 1 फीट, टोटल 5 फीट। उसी तरह से ये होगा सामने की साइड और जो वर्टिकल साइड है उस साइड भी कितना हो जाएगा, 5 फीट। और टोटल हाइट एक्सकेवेशन की, हमें एक्सकेवेशन कहाँ तक करना है, हमें ग्राउंड लेवल तक करना है। तो यहाँ से लेके ग्राउंड लेवल ये 5 है और ये 4 इंच, कितना हो गया, 5.33 फीट हो गया, राइट। वो इंच में है तो हमने फीट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा इंच आ जाएगा। अगर कन्फ्यूजन है तो 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, तो यहाँ पे 4 इंच है, डिवाइड बाय अगर हम 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33। तो मैंने 0.33 ले लिया फीट के अंदर, राइट। तो नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, अभी साइज हमें मिल गई, हाइट भी हमें मिल गई, कितना एक्सकेवेशन करना है। नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, कॉलम फुटिंग, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। 8 जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सकेवेशन करना पड़ेगा 5 फीट बाय 5 फीट का, और डेप्थ कितनी होगी, 5.33, राइट। तो इतनी डेप्थ तक हमें एक्सकेवेशन करना पड़ेगा 8 जगह पे। तो हमारी जो एक्सकेवेशन की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 1066 क्यूबिक फीट, राइट। ये हमारे एक्सकेवेशन की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद पीसीसी हमें करना पड़ेगा। ये जो फुटिंग है इसके नीचे क्या करना पड़ेगा, हमें पीसीसी करना पड़ेगा। पीसीसी और एक्सकेवेशन की जो विड्थ है वो सेम रहती है, जितना हम एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन करेंगे उतना पीसीसी करेंगे तो अच्छा रहता है, घर के लिए फाउंडेशन हमारा मजबूत होता है। तो वही लेंगे, 8 नंबर्स ऑफ है, 8 हमने एक्सकेवेशन किए तो 8 जगह पे हमने पीसीसी करनी पड़ेगी। लेंथ विड्थ हमारी सेम रहेगी, सिर्फ थिकनेस हमारी कितनी हो जाएगी, करीबन 3 इंच की, राइट। 3 इंच कैसे आया, ये 0.25 कैसे आया, 3 डिवाइडेड बाय 12, 0.25 आ गया। तो 3 इंच का हम क्या करेंगे, पीसीसी करेंगे, ठीक है। तो पीसीसी की क्वांटिटी कितनी आ गई, 50 क्यूबिक फीट, राइट। तो हमारे पास एक्सकेवेशन की क्वांटिटी है, हमारे पास पीसीसी की क्वांटिटी है, राइट। उसके बाद रेक्टेंगुलर फुटिंग, जो फुटिंग रेक्टेंगुलर पोर्शन, जो फुटिंग का रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर्स ऑफ फुटिंग कितनी है, 8 है, राइट। फुटिंग की साइज मैंने बताई 3 बाय 3 फीट की है, तो लेंथ और विड्थ 3 बाय 3 फीट आएगी। और थिकनेस कितनी है, 4 इंच है, राइट। यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 4 इंच की
पुटिंग कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, 4 इंच की करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0.33, राइट। तो फुटिंग की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 8 नंबर से 3x3 की साइज़ है, थिकनेस कितनी है 4 इंच मतलब 0.33 मतलब 23.76 क्यूबिक फीट क्या आ गई हमारी फुटिंग की क्वांटिटी आ गई, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी क्वांटिटी आ गई। उसके बाद हमारे पास है ये वाला जो कॉलम है, राइट, ये वाला जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। ये जो कॉलम है यहाँ से लेके प्लिंथ के टॉप तक, यहाँ तक, राइट, यहाँ से लेके प्लिंथ के टॉप तक ये कितना हो जाएगा 9 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो उतना हम कैलकुलेट करेंगे। तो कॉलम की साइज़ कितनी है 9 इंच बाय 12 इंच, राइट। तो 9 इंच बराबर कितना होता है 0.75 फीट होता है, और 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, और हाइट कितनी है 9, राइट, मतलब ये हाइट 9 है। तो कॉलम की क्वांटिटी कितनी आ गई 54 क्यूबिक फीट। कितने कॉलम की 8, अप टू प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल तक के 8 कॉलम की क्वांटिटी 54 क्यूबिक फीट लाया, मतलब उतनी कंक्रीट हमें लगने वाला है। कॉलम अप टू पैरापेट लेवल, अब आ गए प्लिंथ, अब यहाँ से लेके ये जो है ये यहाँ से लेके पैरापेट के टॉप तक हमारे कॉलम जाएंगे, ठीक है। तो 8 नंबर्स आएंगे, साइज 0.75 बाय 1, और टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ से अगर हम करेंगे ये सॉरी ये 10 फीट दोस्तों यहाँ से है, मैं करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 फीट जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इतना याद रखिएगा, इसमें करेक्शन है, ठीक है। तो 10 फीट यहाँ से है, तो 10 फीट प्लस 3 फीट 13 फीट, और ये 4.5 इंच जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 13.375 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो 13.375 फीट हमारा यहाँ से हो गया, राइट। इतना याद रखना 10 फीट यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से ऊपर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों प्लिंथ की बीम की बात आएंगे, तो प्लिंथ बीम कहाँ पे आएंगे, ये वाले जो कॉलम के बीच का जो पोर्शन है वहाँ पे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये वाले जो प्लिंथ बीम है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाली जो प्लिंथ बीम है उसकी लेंथ कितनी आएगी 13.5 फीट आएगी, ठीक है। तो कितने हैं 1 2 3 4 नंबर से, तो 4 × 13.5, और साइज़ कितनी आएगी ऐसी 9 इंच आएंगी, और हाइट कितनी आएगी 9 इंच। 9 इंच है मतलब 0.75 × 0.75, ये 0.75 कैसे आया क्योंकि 9 इंच था, 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा, ठीक है। उसी तरह से जो 9 फीट वाला जो है, राइट, 9 फीट वाला कौन सा है, देखिए 9 फीट वाला कौन सा है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाले हो गए 4। उसके बाद ये 9 फीट वाले, तो 9 फीट वाले कितने हैं 2 × 0.75 10.13 क्यूबिक फीट क्वांटिटी आ गई। उसके बाद 5 फीट वाले 1 और 2, तो ये कितनी आएगी 5.63। उसके बाद फिर से 9 फीट वाले कितने हैं 2 है, तो ना ये कितने हैं 10.13, और ये जो आगे वाले दो बीम है उसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 5.63, क्योंकि 5 फीट की ये यहाँ से इसकी लेंथ आ जाएगी। टोटल क्वांटिटी 256.25 क्यूबिक फीट यहाँ पे प्लिंथ बीम की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करेंगे अर्थ फिलिंग की क्वांटिटी, राइट। तो अर्थ फिलिंग में दोस्तों कहाँ पे आएगी, देखिए अर्थ फिलिंग हमारी कितनी है 4 फीट की अर्थ फिलिंग है, और कहाँ पे आएगी, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अर्थ फिलिंग आएगी। तो इसकी साइज़ कितनी होगी 13.5 फीट बाय 5 फीट, 13.5 फीट बाय 5 फीट, हाइट 4 फीट, तो 270 क्यूबिक फीट यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगी पैरापेट की क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से हॉल जो है उसकी साइज़ कितनी है 13.5 फीट बाय 9 फीट, हाइट कितनी है 4 फीट, तो 486 क्यूबिक फीट। किचन की साइज़ क्या है 10 फीट बाय हमारा जो किचन है वो कितना है टोटल लेना है, ये 10 फीट का भले पर हमें पूरा फिल करना पड़ेगा, तो 13.5 फीट बाय 5 फीट, राइट, 4 फीट की हाइट, 270 क्यूबिक फीट। बेडरूम की साइज़ में आएगा फिलिंग, राइट, तो ये कितना आ जाएगा 10 फीट बाय 9 बाय 360 क्यूबिक फीट, राइट। उसी तरह से ये वाला जब पोर्शन है 3.5 फीट बाय 7 फीट 4 फीट, इसमें भी इतनी क्वांटिटी है। तो टोटल अर्थ फिलिंग की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 1486 क्यूबिक फीट, राइट, तो इतनी क्वांटिटी आ जाएगी, ओके। तो ये होगी अर्थ फिलिंग की क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्लोर टाइल्स, नंबर्स ऑफ फ्लोर टाइल द स्क्वायर फीट, कितनी स्क्वायर फीट हमें टाइल्स लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले वरांडा का जो पोर्शन है, राइट, उसकी बात करें तो ये जो है दोस्तों 5.25 है, राइट, ऐसा और ऐसा है 5 फीट है, तो स्क्वायर फीट में इतना एरिया कितना है 26.25। उसी तरह से हॉल की साइज़ कितनी है 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 9 फीट, तो 121.5 स्क्वायर फीट टाइल्स रहेगी।
किचन में दोस्तों यहाँ तक पूरी टाइल्स कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 10 बाय 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 67.5 स्क्वायर फीट। बेडरूम में 10 बाय 9 राइट, और टॉयलेट बाथरूम में 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो टोटल दोस्तों क्वांटिटी आ जाएगी 330 स्क्वायर फीट राइट। ये 330 स्क्वायर फीट में हमें टाइल्स लगानी है। उसमें से दोस्तों अगर आप देखें तो 305 स्क्वायर फीट जो है राइट, ये हमारी बेडरूम, वरांडा, हॉल, किचन, बेडरूम है। बाथ डब्ल्यूसी की टाइल्स की साइज अलग आती है राइट। सिर्फ यहाँ पे हम फ्लोर टेल्स की बात कर रहा हूँ, तो इसका क्वांटिटी कितनी है 305.25 स्क्वायर फीट। और आपको पता होगा कि टाइल्स की अगर साइज 2 फीट बाय 2 फीट की है तो टोटल एरिया कितना होगा एक टाइल्स का 4 स्क्वायर फीट। तो नंबर्स ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी मुझे 76.31 फॉर ड्राइंग रूम, हॉल, वरांडा और बेडरूम और किचन राइट। इनमें मुझे करीबन 76 नंबर्स ऑफ टाइल्स लगेंगी अगर 2 बाय 2 की टाइल्स में लगाता हूँ। एक बॉक्स में अगर दोस्तों 4 टाइल्स आती है तो 76 नंबर्स टाइल्स है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 19 बॉक्स मुझे लगेंगे टाइल्स के। और मार्केट में दोस्तों एक बॉक्स का जो प्राइस है वो 550 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, तो मिनिमम क्वांटिटी में ले लेता हूँ तो टोटल मुझे 10,000 मतलब 10,500 रुपये की सिर्फ फ्लोर टाइल्स मुझे पड़ेगी राइट। उसके अंदर अगर मैं बाथ डब्ल्यूसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करूँ तो इसकी कितनी है 25.20, और दोस्तों उसकी साइज़ 1.5 फीट बाय 1 फीट की जनरली आती है। बाथरूम टाइल्स की बात कर रहा हूँ तो वो कितनी हो जाएगी 16.18 नंबर्स मुझे बाथरूम टाइल्स लगेगी। एक बॉक्स में अगर 4 टाइल्स आती है तो कितनी होगी 4.20 बॉक्स लगेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आप 4 बॉक्स पकड़ लीजिए। तो 230 रुपये का एक बॉक्स अगर पड़ता है बाथरूम टॉयलेट की टाइल्स तो मुझे करीबन 920 रुपये की बाथरूम टॉयलेट्स की टाइल्स लगी राइट। पर ये सिर्फ दोस्तों फ्लोर टाइल्स है, जो बाथरूम के अंदर पूरी वॉल टाइल्स लगती है वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। ये वाला जो एरिया है राइट 7 बाय 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49, 3.6 बाय क्या करेंगे हाइट 7 मल्टीप्लाइड करेंगे, तो इस तरह से आप क्वांटिटी निकाल के नंबर्स ऑफ टाइल के जो एरिया है उससे डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर मेरा और भी वीडियो है इसके लिए हाउ टू कैलकुलेट बाथरूम टाइल्स, वो भी आप देख सकते हो। ये हो गया। उसके बाद ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। दोस्तों हमारा जो ब्रिक वर्क है, अब ब्रिक वर्क की बात करेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क है ये वाला पोर्शन राइट, जहाँ पे आपको ये वॉल है उसको वहाँ पे कैसा दिखेगा, इस तरह से पोर्शन आपको दिखेगा राइट। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ब्रिक वर्क कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए, अब ये तो हमने पता चल गया कि हमें ब्रिक वर्क की जो हाइट है वो यहाँ से 10 फीट है, थिकनेस और साइज़ कितनी है 9 इंच की है राइट, और उसमें डिडक्शन डोर्स और विंडो का आने वाला है, ठीक है। तो ये जो प्लान है, अब इसमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 लॉन्ग वॉल है, ये पूरी वॉल दिख रही है, ये पूरी वॉल, ठीक है। तो ये 30 फीट की 2 वॉल है, नंबर्स कितने हैं 2, 30 फीट, और दोस्तों वॉल की थिकनेस कितनी है 9 इंच। 9 इंच बराबर कितना हो जाएगा 0.75 फीट हो जाएगा, देखिए 9 डिवाइडेड बाय 12 0.75 फीट, तो हमने फीट में लेना है। और टोटल हाइट कितनी लेनी है हमें 10 फीट, यहाँ से 10 फीट पकड़ना है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी कितनी 450 क्यूबिक फीट। उसी तरह से शॉर्ट वॉल, मतलब ये वाली जो वॉल है ये कितनी है 9 इंच वाली कितनी है, तो 2 वॉल है राइट, और उसकी जो ये विड्थ है कितनी है 13.5 फीट है, और उसकी जो थिकनेस 0.75 मतलब 9 इंच, और हाइट 10 फीट रहेगी, तो ये 202.50 क्यूबिक फीट। शॉर्ट वॉल जो कम थिकनेस 4.5 इंच वाली कितनी है 2 है, उसकी लेंथ सेम रहेगी, और दोस्तों उसकी विड्थ कितनी है 4.5 इंच है, 4.5 है मतलब डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना है 375 आ जाएगा। हाइट 10 फीट की रहेगी, तो ये 101.25 क्यूबिक फीट आ गया। अब शॉर्ट वॉल बाथ डब्ल्यूसी की जो 4.5 इंच की वॉल है उसकी, अब हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है वो 3.5 फीट का है राइट, और जो उसकी विड्थ है वो कितनी है 4.5 इंच का है, मतलब 0.375। हाइट दोस्तों बाथरूम की 7 फीट तक ही होती है, इसलिए मैंने 7 फीट लिया है। वर्टिकल पोर्शन मतलब ये वाला जो पोर्शन है राइट, 7 ये वाला जो पोर्शन है जो 3.5 फीट वाला ये वाला, और ये बाकी ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.375 मल्टीप्लाइड बाय 7। टोटल दोस्तों क्वांटिटी आ जाएगी ब्रिक वर्क की सुपर स्ट्रक्चर में, वो होगी 781.31 क्यूबिक फीट राइट। इतनी टोटल क्वांटिटी का आएगी, बट इसमें डिडक्शन होगा डोर्स का, विंडो का डिडक्शन होगा राइट। तो ये सारे डिडक्शन भी हम करेंगे। तो डिडक्शन डोर की साइज़ कितनी है ये वाले 3/7 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कितनी है वॉल की 175 राइट, जो विड्थ है ये वाली जो विड्थ है वही माइनस करेंगे। हाइट कितनी है 7 फीट, तो 15.75 क्यूबिक फीट। विंडो कितनी है 3/4 की है
राइट। ये विंडो कितनी है, 3/4 की है। और जो मैंने बताया कि ये देखिए 3 फीट बाय 7 फीट का डोर है, तो वहाँ पे जो ब्रिक वर्क नहीं होने वाला है तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.75 इंटू 4, 12 क्यूबिक फीट। डोर जो है यहाँ वाला, ये वाला, राइट, कौन सा डोर से हमारा, जो हमारा डोर ये वाला है, राइट, 3/7 ये वाला डोर से, उसका भी हम डिडक्शन करेंगे, राइट। तो दोस्तों ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी है, राइट, वो आ गई 781.31 क्यूबिक फीट, ठीक है। अब इसमें डिडक्शन करना पड़ेगा। देखिए ये डोर से, ये विंडो है, ये जो वाले डोर से, राइट, ये दो डोर्स और विंडो का डिडक्शन और वेंटिलेशन का डिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो डोर है वो 3.5 फीट का है, तो 3.5/7 फीट का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिडक्शन करना पड़ेगा। तो लेंथ उसको विड्थ कितनी आएगी, जितनी वॉल की विड्थ है उतनी, और हाइट कितनी है 7 फीट, तो कितना हो जाएगा 18.38 क्यूबिक फीट, राइट। उसी तरह से जो ये वाले डोर्स है, 1, 2 और 3, ये 3/7 फीट की है, तो 3 नंबर से 3 मल्टीप्लाइड बाई कितनी, वॉल की विड्थ कितनी है, 4.5 इंच की है, तो कितना आ जाएगा 0.375। तो हाइट कितनी आएगी, 7 ही आएगी, 23.63 क्यूबिक फीट क्या आ जाएगा हमारा, ये डायरेक्शन आ जाएगा। विंडो है वो कितनी है, 3 फीट बाय 4 फीट की है, राइट, और वॉल कितनी है, 9 इंच की वॉल है, इसलिए हम यहाँ पे 0.75 लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 क्यूबिक फीट। उसके बाद ये वाला जो बाथरूम का डोर है वो 2.5 फीट बाय 7 फीट का आता है, तो नंबर्स में 1, 2.5 उसकी लेंथ, वॉल की थिकनेस कितनी है 4.5 इंच है, मतलब 0.375, और हाइट 7, राइट। वेंटिलेशन यहाँ पर है, मैंने बताया नहीं, पर 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का है, 9 इंच में है, इसलिए यहाँ पे हम 0.75 लेंगे, तो कितनी आ जाएगी 1.69 क्यूबिक फीट। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ डिडक्शन कितनी आई, 59.25 क्यूबिक फीट, राइट, ये इतनी आ गई। एक्चुअल ब्रिक वर्क फाइंड करेंगे, जो हमारा जो ब्रिक वर्क था माइनस हम डिडक्शन करेंगे, तो 722.06 क्यूबिक फीट हमारा एक्चुअल ब्रिक वर्क आ गया। अब दोस्तों जनरली आप पकड़ लीजिए कि 13.5 ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक फीट, राइट, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, और जो प्रोसेस है वो भी फाइंड कर सकते हैं। पर रफ एस्टिमेट जब हम निकालते हैं तो 1 क्यूबिक फीट में हम लोग 13.5 ब्रिक्स हम कंसिडर करते हैं। तो 722 क्यूबिक फीट में हमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी, तो करीबन 9,750 के करीब दोस्तों यहाँ पे हमें ब्रिक्स लगने वाली है। एक ब्रिक का रेट दोस्तों 8 से 10, 15 रुपये भी चल रहा है, मिनिमम में 8 रुपये पकड़ूँ तो करीबन 77.982, मतलब 78,000 की यहाँ पे सिर्फ मुझे ब्रिक्स लगने वाली है, अगर मैं 15/30 का ये घर बना रहा हूँ, ठीक है। अब स्लैब की जो बीम की जो क्वांटिटी है वो दोस्तों सेम आएगी जैसे हमने प्लिंथ बीम की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, राइट, जहाँ जहाँ पे बीम है वहीं पे सेम आने वाले हैं। अब तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। अब स्लैब कंक्रीट की बात करें तो ये वाला जो स्लैब कंक्रीट है, इसकी अगर हम बात करें, ये वाला जो पोर्शन है, तो अब देखिए, जब आपको स्लैब की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो सिंपल आपको 15 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे, तो और स्लैब थिकनेस कितनी है 4.5 इंच है, मतलब 375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 168.75 क्यूबिक फीट हमारी स्लैब की क्वांटिटी आ जाएगी। अब थोड़े से थंब रूल है, मैं आपको बता दूं कि स्टील जो है किसी जो स्लैब के अंदर वो करीबन 2.9 kg पर क्यूबिक फीट लगते हैं, राइट, 2.9 kg पर क्यूबिक फीट लगते हैं। तो 168 का 2.9 करेंगे तो करीबन 890 kg स्टील हमें ये जो स्लैब है इसके अंदर लगने वाला है। सीमेंट जनरली थंब रूम के हिसाब से 0.22 बैग पर क्यूबिक फीट लगता है, तो 168.75 क्यूबिक फीट में हमें 37 नंबर्स ऑफ बैग्स दोस्तों यहाँ पे लगने वाले हैं। उसके बाद सैंड की बात करें तो 0.414 क्यूबिक फीट पर 1 क्यूबिक फीट में लगते हैं, तो ये करीबन 69.86 क्यूबिक फीट हमें लगने वाली है। एग्रीगेट दोस्तों करीबन 0.829 क्यूबिक फीट पर 1 फीट लगती है, मतलब करीब 140 क्यूबिक फीट हमें यहाँ पे एग्रीगेट लगने वाले हैं, राइट। ये थोड़े थंब रूल है, राइट, मतलब जब भी हमें स्पीडली अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना हो तब हम इसे यूज़ करते थे। एक्यूरेट एस्टिमेट में आपको बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा, राइट, जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाया उसमें मैंने निकाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। पैरापेट वॉल जो है, राइट, ये वाली जो पैरापेट वॉल है, राइट, वो कहाँ पे आएगी, देखिए 2 वॉल आएंगी, ठीक है, 2 वॉल 30 फीट के साइड आएंगे, 2 वॉल 15 फीट के साइड आएंगे, ठीक है। तो 30 फीट मल्टीप्लाइड नंबर्स 2 आएंगे ये 30 वाले, और विड्थ 4.5 इंच की रखूँगा, हाइट 3 फीट की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट जो है 3 फीट की हाइट है, ठीक है। तो कितनी 67.5 क्यूबिक फीट। और शॉर्ट वॉल दोस्तों कम हो जाएगी क्योंकि ये 9 इंच की वॉल कम हो जाएगी, तो 13.5 फीट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.375 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर हाइट, 13.375 क्यूबिक फीट, टोटल 97.87 क्यूबिक फीट हमारी पैरापेट में ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ गई, राइट।
तो इस तरह से दोस्तों आप देखिए एस्टिमेट मैंने निकाला हुआ है, और आप और भी अच्छे से दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जो प्रीवियस वीडियो में और डिटेल में बताया हुआ है। और इसके रिलेटेड दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा।